मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज के लास्ट रिएक्शन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और जो सिलेबस है वो भी फिनिश हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पता है बेटा 5 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं: अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। तो एज वी नो, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो हम एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड नाइट्रोजन वाला कौन सा है? जब बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ, NH2, दिस इज कॉल्ड एनालिन। तो NH2 आपको पता है इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देके बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देते हैं, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये किस कहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोडोनेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप, अगर हम इसकी हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्रोमीन वाटर, तो जो ब्रोमीन ग्रुप है वो 2,4,6 पोजीशन पर ऐड होके 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन बनाएगा। बट हमें तो क्या चाहिए थे? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट चाहिए थे। अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एनालिन ग्रुप की एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी। और एसिटाइलेशन हम किससे कर सकते हैं? या तो हम एनहाइड्राइड ग्रुप से कर सकते हैं या फिर हम एसिड क्लोराइड ग्रुप से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर NH2 एनालिन की एसिटाइलेशन करी है। एसिटाइलेशन किससे करी है? एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड से करी है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या होगा, NH2 में से H को बाहर निकालकर यहाँ पर COCH3 लग जाएगा। एक H यहाँ से रिमूव हुआ तो CH3COOH बाहर निकल जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एसिटाइलाइड। फिर हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, तो जब अब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। जो ब्रोमीन ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, बट हमें तो एनालिन के साथ चाहिए थे। तो जो हमने इसकी एसिटाइलेशन करी थी, हम उस एसिटाइलेशन ग्रुप को रिमूव कर देंगे बाय डूइंग द हाइड्रोलाइजेशन। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से ये एसिटाइल ग्रुप दोबारा से इसको एनालिन NH2 ग्रुप में चेंज कर देगा और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और हमें ऑर्थो और पैरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिसमें से पैरा जो प्रोडक्ट है वो मेजर वन है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिक। दिस इज ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन। अब हम सेकेंड करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो क्या है? नाइट्रेशन। सेकेंड रिएक्शन क्या है बेटा? नाइट्रेशन। अब आपको पता है जब एनालिन है, हमने जब एनालिन की नाइट्रेशन करनी है तो नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 at 293 केल्विन। दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और आपको पता है HNO3 नाइट्रेटिंग एजेंट होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये इसकी नाइट्रेशन तो करते ही करता है, नाइट्रेशन करने के साथ साथ ये इसकी ऑक्सीडेशन भी कर देता है। तो जब हम नाइट्रेटिक मिक्सचर की प्रेजेंस में एनालिन की रिएक्शन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तो मिलते ही हैं। ऑर्थो और पैरा पर तो नाइट्रो ग्रुप लगता ही लगता है, साथ में हमें एक अनवांटेड कंपाउंड मिल जाता है जो हमें नहीं चाहिए था। वो कौन सा कंपाउंड हमें मिल जाता है इस रिएक्शन में? जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ नाइट्रेशन करते हैं एनालिन की, तो हमें मेटा नाइट्रो एनालिन मिल जाता है। और कितनी मेजर अमाउंट में मिलता है? अगर हम मेटा नाइट्रो एनालिन की बात करेंगे, हमें 47%, पैरा 51% और ऑर्थो 2%। जबकि बनना क्या चाहिए था? ऑर्थो और पैरा बनना चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए था। बट हमें क्या मिल गया? मेटा अनवांटेड प्रोडक्ट मिल गया जो हमें नहीं चाहिए था। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने हैलोजिनेशन में करा था। तो पहले हम एनालिन की क्या करेंगे? हम एनालिन की प्रोटेक्शन, यू कैन से प्रोटेक्शन करेंगे, या फिर हम एसिटाइलेशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? पहले मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करी थी, अब मैं एसिड क्लोराइड के साथ करनी हूं, ताकि आपको दोनों में पता चल जाए क्या रिमूव होगा। यहां से H हटा, इसके साथ एसिटाइल ग्रुप COCH3 ऐड हो गया। अब यहां से H और यहां से HCl बाहर निकल गया और इसका नाम क्या है? एसिटाइलाइड। अब क्या करेंगे? अब इसकी नाइट्रेशन कर देंगे, जैसे हमने पहले हैलोजिनेशन करी थी। अब हम क्या कर देंगे? इसकी नाइट्रेशन। तो जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे
तो नाइट्रेशन से क्या होगा, हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, दोनों ही मेजर अमाउंट में मिल जाएंगे। जो मेटा प्रोडक्ट था वो हमें नहीं चाहिए था तो वो नहीं मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से ये जो एसिटाइल ग्रुप है जो टॉप पर लगा था वो क्या हो जाएगा, रिमूव, और हमें ऑर्थो नाइट्रो एनालिन और पैरा नाइट्रो एनालिन जो चाहिए थे वो मिल जाएंगे और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या थी, नाइट्रेशन। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो हेलोजिनेशन की तरह आपको पहले इसकी भी एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट इसकी नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन करते हो तो आपको मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज sulfonation. You know the meaning of sulfonation is a addition of sulfonic acid group, that is called a sulfonation. But जब हम एनालिन की सल्फोनेशन करते हैं, और सल्फोनेशन के लिए आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऐड करते हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट NH2 की बात करें तो इट इज अ लुईस बेस, इट विल बी एक्ट एज अ बेस। ये एसिड है, ये बेस है। तो जो ग्रुप है सल्फोनिक एसिड वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ना मिलके पहले अमोनियम सॉल्ट बनाता है, NH2 इससे H लेगा क्योंकि एसिड है तो इट विल लूज अ H। तो वो H कौन एक्सेप्ट करेगा, NH2 ग्रुप H को एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और जो HSO4 नेगेटिव है वो इसके साथ मिलके क्या बना देगा, ये एनालिन हाइड्रोजन सल्फेट। जिसके बाद हम इसको फर्दर हीट करेंगे एट 455 टू 475 केल्विन पे, तो इसमें से वाटर रिमूव होगा और NH2 ग्रुप यहां पर रहेगा और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगेगा। अगर आप देखो तो यहां पर एक ही कंपाउंड में NH2 क्या है, बेसिक ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड क्या है, एसिटिक ग्रुप है। तो एक ही कंपाउंड में जब एसिड और बेस दोनों ग्रुप होते हैं तो वो क्या करता है, H को एक लूज करेगा और दूसरा H को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होगा, जो सल्फोनिक एसिड है वो H को लूज करेगा तो अमाइन ग्रुप उस H को एक्सेप्ट करके अमोनियम बना लेगा और यहां पर SO3 नेगेटिव रह जाएगा। जो ये बनेगा इट्स नेम इज सल्फानिलिक एसिड, और जो क्या है, एक ज्विटर आयन है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, डाइपोलर आयन बोल देते हैं। डाइपोलर आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही बेंजीन रिंग में दोनों एसिटिक और बेसिक ग्रुप होने की वजह से इस सॉल्ट के अंदर ही SO3H ने H लूज किया और वो H NH2 ग्रुप ने बेस ने एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया, आयंस। उसमें दो आयंस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मींस कि टू पोल्स आर जनरेटेड, वन इज अ पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज अ negative, and which is a salt. That's why it is called a Zwitter ion, or a you can also say a internal salt. हम इसको डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या था, सल्फोनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो एनालिन है, मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ C6H5 NH2 और AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। आपको पता है एनालिन क्या है, इट इज अ लुईस बेस, क्योंकि NH2 में N के ऊपर लोन पेयर होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और AlCl3 क्या है आपके पास, लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना लेंगे। इट फॉर्म अ सॉल्ट। जबकि जब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाता है तो ये रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द benzene ring, and hence aniline does not undergo Friedel-Crafts
अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो एनालिन की जैसे हम और फंक्शनल ग्रुप में हमने एल्काइलेशन और असाइलेशन करी थी, वो हम नहीं कर सकते एनालिन की। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, जिससे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से हम एल्काइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप को एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन विद NH2 ग्रुप नहीं ऐड कर सकते। इसी के साथ साथ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं।